द एक्स मर्डर हाउस। विलिस्का कुल्हाड़ी से हत्याएं। 9 जून 1912 की शाम और 10 जून 1912 की सुबह के बीच का समय संयुक्त राज्य अमेरिका से आयोवा के विलिस्का शहर में हुई। परिवार के 6 सदस्य और 2 मेहमान घर में घायल अवस्था में पाए गए। 6 बच्चों सहित सभी 8 पीड़ितों के सिर पर कुल्हाड़ी से गंभीर घाव थे। एक लंबी जांच में कई अपराधियों को सामने लाए गए, जिसमें से एक पर 2 बार मुकदमा चलाया गया। पहला मुकदमा श्री शंकु जूरी में समाप्त हुआ और दूसरा बरी होने पर समाप्त हुआ। अपराध अब भी अनसुलझा है। परिवार में माता पिता जोसिया बी और सारानी मोंटगोमरी और उनके 4 बच्चे शामिल थे। हरमन मोंटगोमरी, मैरी कैथरीन, आर्थर बायर्ड और पॉल वर्नोन एक संपन्न परिवार अपने समुदाय में प्रसिद्ध थे और काफ़ी पसंद किए जाते थे। 9 जून 1912 को मैरी कैथरीन ने इना मई और लीना गर्टूड स्टीलिंग को अपने घर रात बिताने के लिए आमंत्रित किया था। उस शाम मेहमान लड़कियों और सारा परिवार प्रेस्बिटेरियन चर्च में गए, जहां उन्होंने बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका संयोजन सारा ने किया था। रात 9:30 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उनका पूरा परिवार और स्टेलिंग बहनें उसके घर चली गई और 9:45 से 10 बजे के बीच पहुंची। डिस्कवरी ऑफ क्राइम। सुबह 7 बजे अगले दिन 10 जून को उसकी पड़ोसी मैरी पेखम तब चिंतित हो गई जब उन्होंने देखा कि परिवार अपने सुबह के काम करने के लिए बाहर नहीं आई है। पेखम ने दरवाज़ा खटखटाया। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और पाया कि वह बंद था। पेखम ने उनके मुर्गियों को बाहर जाने दिया और जोसिया ने भाई रॉस को बुलाया। पेखम की तरह जब रॉस ने दरवाज़ा खटखटाया और चिल्लाया तो उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। रॉस ने घर के डुप्लीकेट चाबी से सामने का दरवाज़ा खोला। जब पेखम दरवाजे पर खड़ा था, रॉस अंदर गया और मेहमानों की कमरे का दरवाज़ा खोला, जहां उसे बिस्तर पर इना और लेना स्टीलिंग के शव मिले। रॉस ने तुरंत पेखम को विलिस्का के प्राथमिक शांति अधिकारी हेनरी हेप हार्डन को बुलाने के लिए कहा, जो कुछ ही देर बाद पहुंचे। हार्डन की घर की तलाशी से पता चला कि पूरे परिवार और 2 स्टीलिंग लड़कियों को पीट कर मार डाला गया था। हत्या का हथियार जोसिया की एक कुल्हाड़ी अतिथि कक्ष में पाई गई, जहां स्टीलिंग बहनें मिली थीं। डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि हत्या आधी रात के सुबह 5 बजे के बीच हुई है। अटारी में 2 जली हुई सिगरेट से पता चलता है कि हत्यारे ने परिवार के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया था। वैसे आधिकारिक दौरे के अनुसार वहां कोई सिगरेट नहीं मिली थी और स्टीलिंग मेहमान सो रहे थे। हत्यारों ने मास्टर बेडरूम से शुरुआत की, जहां जोसिया और सारा सो रहे थे। जोसिया को किसी भी अन्य पीड़ित की तुलना में कुल्हाड़ी से अधिक वार मिले। उसके चेहरे को इस हद तक काट दिया गया था कि उसकी आंखें गायब थीं। उसके कमरे की छत पर भी चोट का निशान था। जब हत्यारे ने उसकी हत्या करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई थी, हत्यारे ने सारा पर कुल्हाड़ी से ब्लेड का इस्तेमाल किया, जबकि बाकी पीड़ितों पर कूंद के सिरे का इस्तेमाल किया। हरमन, मैरी, कैथरीन, आर्थर और पॉल को उनके माता पिता की तरह ही सिर पर हमला किया गया। बाद में हत्यारा जोसिया पर और अधिक वार करने के लिए मास्टर बेडरूम में लौट आया और एक जूता मारा जो खून से भरा हुआ था। नीचे अतिथि बेडरूम में जाने से पहले और इना और लीना की हत्या कर दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में बेकन का एक 4LB स्लेब आइस बॉक्स से निकाला गया और कुल्हाड़ी के बगल में रख दिया गया। जांचकर्ताओं को तलाशी के दौरान अछूता भोजन और खूनयुक्त पानी भी मिला। तलाशी के बाद लोगों को यह देखने के लिए अंदर जाने दिया गया कि क्या वे हथियार को पूरी तरह से दूषित करके अपराध कर सकते हैं। जांचकर्ताओं का मानना था कि लीना स्टीलिंग को छोड़कर सभी पीड़ित हत्या के सामने सो रहे थे। उन्होंने सोचा कि वह जाग रही है और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, क्योंकि वह बिस्तर पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी और उसकी बांह पर एक रक्षात्मक घाव था। लीना का नाइट ग्राउंड
उसकी कमर तक सरका हुआ था और उसने कोई अंडरगारमेंट नहीं पहनी हुई थी, जिससे कानून प्रवर्तन ने अटकलें लगाई कि हत्यारे ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया होगा या फिर ऐसा करने की प्रयास किया होगा। बाद में यह सब झूठी साबित हुई। इन्वेस्टिगेशन। समय के साथ कई संभावित अपराधी सामने आए, जिनमें रेवरेंड जॉर्ज केली, फ्रैंक एफ जोन्स, विलियम मैन्सफील्ड, लविंग मिशेल, पॉल म्यूएलर और हेनरी ली मूर शामिल थे। हत्या के लिए केली पर 2 बार मुकदमा चलाया गया। पहला मुकदमा श्री शंकुपुर जूरी में समाप्त हुआ, जबकि दूसरी बरी होने पर समाप्त हुआ। जांच के अन्य संदिग्ध को भी बरी कर दिया गया। एंड्रयू सायर प्रत्येक अक्षणिक और अन्यथा बेहिसाब अजनबी हत्याओं में संदिग्ध था। एंड्रयू सायर उन लोगों में से था। उनसे पूछताछ की गई लेकिन आरोप नहीं लगा पाए। वह भी हत्याओं से ग्रस्त था और पूरे कपड़े पहनकर सोता था, जैसा कि वह साफ सुथरा प्लान करने के लिए तैयार हो, और वह भी अपने बिस्तर के पास एक कुल्हाड़ी लेकर सोता था। रेवरेंड जॉर्ज केली। हत्या के रात केली शहर में एक अंग्रेजी मूल के यात्रा मंत्री थे। केली को असाधारण बताया गया। कथित तौर पर किशोरावस्था में वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी। एक वयस्क के रूप में उन पर झांकने और कई बार युवा महिलाओं और लड़कियों को उनके लिए नग्न पोज देने के लिए कहने का आरोप लगाया गया था। 8 जून 1912 को वह बाल दिवस सेवाओं में पढ़ाने के लिए विलिस्का आए, जिसमें जोसिया के परिवार ने 9 जून 2012 को भाग लिया। उन्होंने 10 जून 2012 को सुबह 5 बजे से 5:50 के बीच शहर छोड़ दिया। कुछ घंटे पहले शवों की खोज की गई। रेवेंज केली ने अदालत में हत्याओं की बात कबूल कर ली थी, लेकिन जूरी ने उनके कबूलने पर विश्वास नहीं किया। 1914 में हत्याओं के 2 साल बाद केली को मेल के माध्यम से अश्लील सामग्री भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वह एक महिला का यौन उत्पीड़न कर रहा था, जिसने उसके सचिव के रूप में नौकरी के लिए आवेदन दिया था। उन्हें वाशिंगटन डीसी के राष्ट्रीय मानसिक अस्पताल सेंट एलिजाबेथ अस्पताल भेजा गया। जांचकर्ताओं ने फिर से अनुमान लगाया कि केरी परिवार का हत्यारा हो सकता है। 1917 में केरी को विलिस्का हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उससे एक बयान प्राप्त किया। हालांकि इसके बाद कई घंटों की पूछताछ हुई और केली बाद में मुकर गए। 2 अलग अलग मुकदमों के बाद उन्हें बरी कर दिया गया। फ्रैंक एफ जोन्स। फ्रैंक फर्नांडो जोन्स विलिस्का निवासी और आयो राज्य सीनेटर थे। जोसिया ने बताया, खुद का स्टोर खोलने से पहले कई वर्षों तक फ्रेंड जोन्स के लिए उनके उपकरण स्टोर पर काम किया था। कथित तौर पर जोसिया ने जोन्स के व्यवसाय छीन लिया, जिसमें एक बहुत ही सफल जॉन डियर डीलरशिप भी शामिल थी। ऐसी अफवाह थी कि जोसिया का जोन्स की बहू के साथ यौन संबंध था। हालांकि कोई भी सबूत इसका समर्थन नहीं करता। विलियम मैन्सफील्ड। एक अन्य सिद्धांत यह था कि सीनेटर जोन्स ने मूर परिवार की हत्या के लिए विलियम ब्लैकी मैन्सफील्ड को काम पर रखा था। विलिस्का में हत्याओं से 9 महीने पहले कोलोराडो प्रिंसिंग, कोलोराडो में कुल्हाड़ी से हत्या का एक समान मामला सामने आया। एल्सवर्थ कांसास और पाओला कांसास में कुल्हाड़ी से हत्या के 2 मामले सामने आए। मामले इतने समान थे कि एक ही व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का भी संभावना बढ़ गई। संभवतः इन अपराधों से जुड़ी अन्य हत्याओं में 1911 और 1912 तक दक्षिणी प्रशांत रेल मार्ग पर कई अनसुलझी कुल्हाड़ी हत्याएं, न्यू ऑरलियंस की अनसुलझी एक्समैन हत्याएं, साथ ही इस समय अवधि के दौरान कई अन्य ऐसी हत्याएं शामिल है। कोलोराडो प्रिंसिंग में हुई हत्याओं का जोसिया के हाउस में हुई हत्याओं से गहरा संबंध था। एच.सी. वेन, उनकी पत्नी और बच्चा और श्रीमती ए.जे. बर्नहैम मृत पाए गए। उनकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। राहगीरों को अंदर देखने से रोकने के लिए
खिड़कियों को ढकने के लिए चादरों का इस्तेमाल किया गया था। उस परिवार के घर में हत्यारे ने खिड़कियों को ढकने के लिए एप्रन और स्केलेटन लटका दिए थे। विलिस्का में हत्याओं की तरह कोलोराडो स्प्रिंग में हत्यारे ने अपनी कुल्हाड़ी से खून पोंछ दिया और पीड़ितों के सिर को बिस्तर के कपड़े से ढक दिया। हेनरी ली मूर एक संदिग्ध सीरियल किलर था जो मारे गए सोबिया के परिवार से संबंधित नहीं था, जिसे विलिस्का में हत्याओं के कई महीनों बाद अपनी मां और दादी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उसी पसंद का हथियार एक कुल्हाड़ी थी। विलिस्का में हत्याओं से पहले और बाद में उनकी मां और दादी पर भी इसी तरह की कुल्हाड़ी से हत्या की गई थी और सभी मामलों में आश्चर्यजनक समानताएं दिखाई दी, जिससे यह संदेह पैदा हुआ कि कुछ या सभी अपराध एक कुल्हाड़ी हत्या श्रृंखला द्वारा किए गए थे। हत्यारा और ब्लैकी मैन्सफील्ड की तरह कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले हेनरी ली मूर को भी इसमें से कुछ हत्याओं में से एक अपराधी माना जा सकता है। सैम मोयर। पूछताछ में यह बताया गया कि सैम मोयर जोसिया के बहनोई थे, अक्सर जोसिया को मारने की धमकी देते थे। हालांकि आगे की जांच करने पर मोयर की बीवी ने उसे अपराध से मुक्त कर दिया। पॉल मूलर। अपनी 2017 की पुस्तक द मैन फ्रॉम द ट्रेन में बिल जेम्स और उनकी बेटी राचेल मैककार्थी जेम्स ने हत्याओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला के हिस्से के रूप में विलिस्का हत्याओं पर चर्चा की, जिनके बारे में उनका मानना है कि सभी एक ही सीरियल किलर द्वारा किए गए थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हत्यारा पॉल मूलर था, जो संभवतः जर्मनी का एक आप्रवासी था, जो 1897 में वेस्ट बुकफील्ड मैसाचुसेट्स में एक परिवार का हत्या के एकमात्र संदिग्ध के रूप में असफल साल भर की तलाशी का विषय था, जिसमें उसे नियोजित किया था एक फार्म हैंड के रूप में। जेम्स ने विलिस्का हत्या को सुलझाने के प्रयास में अपना शोध शुरू किया और अपनी बेटी के साथ अभिलेखीय समाचार पत्रों की कहानियां पाई, जिसमें पूरे अमेरिका में समान परिस्थितियों में मारे गए दर्जनों परिवार का विवरण था। इस प्रकार जेम्स का मानना है कि म्यूवेलर एक दशक से अधिक समय तक चली हत्या की श्रृंखला के हिस्से के रूप में विलिस्का हत्याओं का दोषी था, जिसमें कोलोराडो प्रिंसिंग और पाओला अपराधियों सहित 14 अलग अलग घटनाओं में कम से कम 59 लोग मारे गए थे। जेम्स इन अपराधों की सामान्य विशेषताओं की पहचान करते हैं, जिसमें से कई विलिस्का दृश्य में भी पाए जाते हैं। हत्यारे ने उन परिवारों को चुना जो रेल की पटरियों के पास रहते थे। यही कारण है कि हत्यारे पर यात्रा करने का संदेह था। इसलिए उनकी पुस्तक का निष्कर्ष ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग आधी रात को घात लगाकर हमला किया गया था, जब पीड़ित सो रहे थे। ब्लेड के बजाय कुल्हाड़ी के कुंद हिस्से का इस्तेमाल किया था। पीड़ित के सिर और चेहरे पर वार करने के लिए पीड़ितों के घर से मिली कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और हत्या के बाद उन्हें सामने छोड़ दिया। खून के छींटे रोकने के लिए पीड़ितों को कंबल से ढक दिया, घर के अंदर से खिड़कियों को ढक दिया और जाने से पहले दरवाजे बंद कर दिए। मूलर के संदिग्ध अपराधों में अक्सर लेकिन हमेशा एक युवा लड़की के प्रति यौन उद्देश्य नहीं होता था, जैसा कि लीना के आंशिक रूप से निर्वस्त्र होने के मामले में था। द मैन फ्रॉम द ट्रेन के हार्ड वर्कर संस्करण के डस्क जैकेट पर एक ब्लर्ब में प्रोफेसर और अपराध लेखक हेरोल्ड शेफ्टर लिखते हैं कि जेम्स ने विलिस्का हत्याओं के लिए अब तक का सबसे संभावित समाधान पेश किया है। विलिस्का एक्स मर्डर हाउस भूत शिकारियों और डरावनी प्रेमियों के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक है। 1912 की उस भयानक अनसुलझी हत्या का स्थल 1994 में खरीद लिया गया, 1912 की स्थिति में बहाल किया गया और एक पर्यटन स्थल बना दिया गया। पुराने प्रेतवाधित घर में रहने के लिए प्रति रात $428 का खर्च आता है।
जहां हमेशा अजीबोगरीब असाधारण अनुभवों की रिपोर्ट आती रहती है, जैसे हाल में कुल्हाड़ी के साथ घूमते हुए एक आदमी का दृश्य या बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। लेकिन 2014 के नवंबर में भूत ने एक गहरा मोड़ ले लिया। राइनलैंडर विस्कॉन्सिन के 37 वर्षीय रॉबर्ट स्टीवन लार्सेन जूनियर दोस्तों के साथ नियमित मनोरंजक असाधारण यात्रा पर थे जब यह दुर्घटना हुई। उनके साथियों ने पाया कि उनकी छाती पर चाकू से वार किया गया था, जाहिरा तौर पर खुद को दिया गया घाव जिसे 911 कहा गया, और ओमाहा में क्रेटन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में हेलीकॉप्टर से ले जाने से पहले लॉरेंस को पास के अस्पताल में लाया गया था। मोंटगोमरी काउंटी शेफरी कार्यालय ने कहा कि लॉरेंस को लगभग 12:45 में खुद को चोट लगी, जो लगभग उसी समय था जब 1912 में घर में कुल्हाड़ी से हत्याएं शुरू हुई थी। लॉरेंस अपनी चोटों से उबर गए, लेकिन उस दिन जो हुआ उसके बारे में उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं की। घर की मालकिन मार्था लिन के लिए यह घटना बहुत परेशान करने वाली थी। यह प्रचार है, लेकिन यह बिल्कुल उस तरह का प्रचार नहीं है जैसा आप चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग यह सोचें कि जब वे विलास्का एक्स मर्डर हाउस में आए तो कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करेगा। यह घर आज भी पर्यटकों के भ्रमण और रात्रि विश्राम के लिए खुला है। तो क्या आप जाना चाहेंगे?